नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं, कुआनो नदी के पास। आज चित्रांश क्लब के द्वारा आयोजित कुआनो मां गंगे की आरती का कार्यक्रम किया गया है। तो आइए जानते हैं ये कुआनो आरती का कार्यक्रम क्यों किया गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं बस्ती जनपद वासियों को। तो हमारे साथ मौजूद हैं चित्रांश क्लब के अध्यक्ष, तो हम उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्यों ये सेलिब्रेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है अध्यक्ष जी। क्या कहना चाहेंगे, आज कुआनो नदी का मां गंगे की आरती किया गया है, तो बस्ती जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले नमस्कार जी सर। जय कुआनो मैया की। मैं सभी का बस्ती वासियों का हृदय से आभारी हूं कि वो सभी लोग हमारे निवेदन को स्वीकार कर आज भव्य कुआनो आरती में शामिल हुए और आरती में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने। यह आरती विगत 2013 से लगातार कुआनो माता की स्वच्छता के लिए और स्वच्छता का प्रतीक हम लोग की जीवनदायिनी माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए और जागरूक करने के लिए लोगों को कराई जाती है, जिससे अपनत्व का भाव होता है। लोग इस गंगा में, इस कुआनो नदी में जो गंदगी फेंकते हैं उसके प्रति जागरूक किया जाता है। इसका बेड़ा चित्रांश क्लब के संस्थापक माननीय श्री राजेश चित्रगुप्त जी हमारे बगल हैं, उन्होंने उठाया था। उसके बाद अजय भैया ने उठाया, उसके बाद रत्नाकर श्रीवास्तव ने उठाया, फिर रहमान सर ने उठाया और फिर इस बार मेरी बारी थी। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, जिला अध्यक्ष चित्रांश क्लब बस्ती। विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी एक सफल आयोजन, एक सफल कार्यक्रम आप लोग के सुआगमन से संपन्न हुआ। इसके लिए मैं हृदय से सभी को धन्यवाद करता हूं। सर, एक चीज के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, जब ये कुआनो आरती का कार्यक्रम होता है तभी इस नदी को साफ किया जाता है, अन्यथा इस कुआनो आरती के बाद वैसे का वैसा रह जाता है। सर, बस्ती की जनता देख रही है, जवाब दीजिए। सर, जैसा कि शायद आपने देखा नहीं कि 2013 से जब यहाँ पर कुछ नहीं था, ये घाट नहीं थे, तब चित्रांश क्लब ने इसका बेड़ा उठाया था। आज ये घाट जो सारे दिख रहे हैं, यहाँ पर मीलों के गंदे पानी आते थे, इसको रोका गया, कितना कार्य किया गया है इसके पीछे, तब जाके आज इतनी स्वच्छ। आप उधर फोटो करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आज कैसे घाट बने हुए हैं। बहुत मेहनत की गई, ऐसा नहीं है। महीने में एक बार तो हम लोग खुद आते हैं, स्वयं हमारे पदाधिकारी समय समय पे आके यहाँ पर साफ सफाई करते रहते हैं। अब ये बस्ती वासियों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम होता है कि वो जाने और इस नदी को गंदा करने से बचाएं, क्योंकि ये जीवनदायिनी है। अच्छा सर, जो आपने ये बीड़ा उठाया है, यानी चित्रांश क्लब ने बीड़ा उठाया, क्या इसमें सफल हो पाएगा ये कुआनो की मतलब जो नदी है स्वच्छ हो पाएगा सर? क्या जिस प्रकार यहाँ लोग आए हैं, मुझे तो 100% लगता है कि हम इस कार्यक्रम में लोगों को अवेयर करने के पीछे सफल हुए हैं कि इस मतलब इस नदी को जितनी गंदगी पहले होती थी उससे मुझे लगता है 30% जो है, उससे 30% ही अब गंदगी होती, नहीं तो पहले स्थिति क्या थी वो बताने लायक। अच्छा, आप जो यहाँ पर आपने कार्यक्रम करवाया उसमें क्या क्या कार्यक्रम हुआ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, काफी इच्छुक भी हैं। सबसे पहले यहाँ पर माँ कुआनो की आरती होनी थी। उससे पहले बच्चों के द्वारा और वृंदावन से आए हुए झांकियों के द्वारा यहाँ पर झांकी और प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसके द्वारा लोगों को भक्ति रस से सराबोर किया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आरती की गई, माँ कुआनो की आराधना की गई और आराधना के बाद ये भंडारा, तत्पश्चात लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और लोगों ने यहाँ पर भारी जनसमूह आया, जिससे लोग इसके प्रति जागरूक भी हुए। मैं हृदय से उनका आभारी। अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी कितने की संख्या यहाँ पर थी? लगभग मेरे साथ 2000 से ऊपर की संख्या थी। सर, ये सब आपने सब कुछ कैसे किया? इसके पीछे हमारी पूरी इंटायर टीम की मेहनत थी, पूरा चित्रांश क्लब परिवार। मुझे लगता है पिछले 20 दिनों से लगातार दिन रात मेहनत का ये परिणाम था कि आज बस्ती में इतना जन सैलाब है। न केवल बस्ती के बल्कि दूर दूर फैजाबाद, गोरखपुर, आसपास के सभी इलाकों से लोग आए और माता की आरती के इसके लिए फिर मैं हृदय से आभारी हूँ सभी का। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। या तो आपने दर्शकों आपने देखा 2000 की संख्या में मां कुआनो की आरती करने के लिए आए हैं, काफी दूर दूर से। सर, आपको आज कैसा लग रहा है, मां कुआनो का आपने आरती किया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी आरती आज हुई है जी, परिचय देते हुए। मैं पूर्व अध्यक्ष जी रहमान जी, इससे पहले मैंने भंडारे का आयोजन यहाँ कराया था और आरती कराई थी। इस बार कृष्ण कुमार प्रजापति जी अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में जो है ये भंडारा और आरती का प्रोग्राम हुआ और आज बहुत ही अच्छा, पूरा रिकॉर्ड हर साल का टूट गया। बहुत भीड़ इकट्ठा हुई
और बहुत ज़्यादा लोग आए और लोगों को जो है जागरूक भी किया गया कि वो कुआनो नदी में जो है पन्नी और उसको जो है ना फेंकें, उसको किनारे रखें, जिससे जो है कुआनो मैया जो है स्वच्छ रहे और जो है अच्छा, इस बार कुछ क्या अलग हुआ है? विगत 13 वर्षों से अभी को अध्यक्ष जी से हमारी बातचीत हुई है, तो क्या उसमें कुछ अलग हुआ है इस साल? इस साल चूंकि हर साल जो है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होता रहता है, अच्छा। क्योंकि इस साल पिछले साल से भव्य प्रोग्राम हुआ और ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए जी। और ज़्यादा लोग जागरूक हुए कुआनो माता के संदर्भ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने माँ कुआनो का आरती किया है, सबने देखा, हमारा कैमरा भी कैप्चर किया आपको। लेकिन हमारे मन में एक सवाल है, जब ये कुआनो आरती आता है तभी इसकी साफ सफाई की जाती है और वैसे के वैसे फिर आज के बाद वैसे माँ कुआनो की जो नदी है वैसे ही रहेगी, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, अभी हमारे क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण कुमार प्रजापति जी आपको बताए हैं कि सन 2013 से यहाँ पे निरंतर क्लब द्वारा आरती कराई जा रही है। आपको तो शायद नहीं याद होगा, लेकिन मुझे याद है सन 2013 में यहाँ पे जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, जो आज यहाँ पे 1000-2000 की संख्या में लोग खड़े होकर के यहाँ पे बस्ती जिले से प्रथम नागरिक, जिसको हम लोग कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक जी से लेकर के नागरिक तक लोग यहाँ पे आकर के आरती किए हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इस चित्रांश क्लब के द्वारा भव्य कुआनो आरती का आयोजन शुरू किया था, तो उस समय यहाँ पे इतनी गंदगियाँ हुआ करती थी। यहाँ पे हमारे क्लब के हमसे पूर्व में अध्यक्ष रहे अजय श्रीवास्तव जी, संस्थापक राजेश चित्रगुप्त जी, हमारे क्लब के संरक्षक प्रदीप चंद पांडे जी, अशोक श्रीवास्तव जी, सर्वेश श्रीवास्तव जी, मनमोहन श्रीवास्तव, काजू जी, अंकुर वर्मा जी, अनूप खरे जी, तमाम ऐसे संरक्षक थे जो यहाँ पे आकर के मूज में वहाँ पे लैट्रिन को उन्होंने उठा करके इधर से उधर फेंका है। और आज आप स्थिति देख लीजिए, यहाँ पे नदी के किनारे आप पार्क देख पाएंगे, आप नदी के किनारे सीढ़ी देख पाएंगे। यहाँ पे इतनी लाशें गुजरती थी, इसी कुआनो नदी से लोग कूद करके जान दिया करते थे। आज देख लीजिए, आप वहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था है। आज शायद आपके न्यूज़ के माध्यम के द्वारा या समाचार पत्रों के माध्यम के द्वारा एक भी मौतें शायद साल में नहीं हुआ करती थी। और हम लोग चित्रांश क्लब के पदाधिकारी, संस्थापक से लेकर के क्लब के एक सदस्य लोग, हम लोग इतना जागरूक किए इस पूरे बस्ती नगर पालिका क्षेत्र को, पूरे बस्ती जिले को, कि ये कुआनो नदी है, यहाँ पे हम लोग अपनी गंदगियों को न डालें। और आज आपके समक्ष, आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीढ़ियों का सैलाब हो गया है, आप यहाँ पे पार्क हो गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस समय, 2013 में हम लोग यहाँ पे आ नहीं पाते थे। हम लोग वो देखे हैं, वो चीज़ हम लोग किए हैं। तो आज जब सन 2023 में आरती कर रहे हैं हम लोग, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी की नेतृत्व में आरती कर रहे हैं, डॉक्टर जी रहमान जी के नेतृत्व में हम लोग आरती किए, हम भी आरती कराए हैं, हम भी क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हमको बहुत ही गौरव का विषय प्राप्त होता है कि बस्ती की जनता इतनी जागरूक हो रही है। और आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि निरंतर हम लोग इसको आगे बढ़ाने का कार्य करते आ रहे हैं। मुझे याद है सन 2019 में हम लोग आरती कराए थे, मेरे अध्यक्षता काल में आरती हुई थी। आप अपने YouTube चैनल पे डालेंगे तो देखेंगे कि जब मैं आरती करा करके यहाँ से अपने घर पहुँचा था, दूसरे दिन छठ माता का पूजा था और यहाँ पे किसी मिल द्वारा गंदा पानी यहाँ पे छोड़ दिया गया था। हम क्लब के सारे पदाधिकारी लोग, सारे सदस्यगण लोग आकर के नदी में अपने पैरों को ठंडे जल में करीब 5 से 7 घंटे तक खड़ा होकर के यहाँ पे हम लोग आंदोलन किया था। और उस समय से आज तक आप देख लीजिए, कभी गंदा पानी इस नदी में नहीं छोड़ा गया है। तो एक तरीके से चित्रांश क्लब जागरूक कराने का काम कर रही है। और आप लोग का साथ अगर इसी तरीके से बना रहेगा तो मुझे पूर्ण उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से आज 1000-2000 की संख्या में आए लोग श्रद्धालु, इसी तरीके से हर प्रति वर्ष बढ़ते रहेंगे। और मैं बस्ती की जनता से एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूँ, किसी तरीके से श्रद्धा भावना अपना जगाए रखें और अपनी बस्ती की मोक्षदायिनी माँ कुआनो नदी कही जाने वाली, इसको स्वच्छ और सरल सफल बना के रखें। तो दर्शकों, अब हमारे साथ मौजूद हैं चित्रांश क्लब की संस्थापिका रेखा चित्रगुप्त, जो काफी चर्चित है बस्ती जनपद में। तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे, आज इनको कैसा महसूस हो रहा है। माँ कुआनो का इन्होंने आरती किया है बहुत मन से और काफी झूमा है इन्होंने। तो मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी, आज माँ कुआनो का आरती बहुत ही भव्य हुआ है, इतिहास रच दिया है बस्ती जनपद में, तो क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को?
मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर बार की से भी मतलब इस बार तो इतिहास ही रच दिए हैं। और के प्रजापति जी जान लगा दिए थे और बहुत ही सभी लोग इस क्लब के सभी पदाधिकारी और मतलब सबने अपने से जो भी जिसको लगा सब लोग बहुत सहयोग किए और सबकी मेहनत रंग लाई। हर वर्ष से भी इस बार ज़्यादा इतिहास रख दिया है। कुआनो माँ सबकी इच्छा पूरी करे और बहुत अच्छा लगा इस बार आरती करके। मैम आपका क्या परिचय होगा? मैं रेनू माथुर। कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है। चित्रांश क्लब की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था भी होती है, हर साल होती है, हम लोग हर साल आते हैं। कुआनो आरती में बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ आने के बाद इंसान भूल जाता है अपना दुख दर्द, इतना अच्छा लगता है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही अच्छा लगा, बड़े पैमाने पे हुआ है, सारे लोग आए, झूमे, मस्ती किए और ये मतलब सब लोग इकट्ठा होकर के एक जगह, मतलब सभी लोग का होता नहीं कि टाइम एक जगह आ पाए, लेकिन इकट्ठा होकर के हजारों की संख्या में थे सारे के सारे और सबने एंजॉय किया और सब पेट फुल करके यहाँ से गए। अच्छा इस बार कुछ आपने नया देखा यहाँ पर? हाँ नया देखा। क्या देखा आपने? पहले बात तो ये ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हाँ जी, काफी लोग आ गए, जैसे पहले कम लोग आते थे, इकट्ठा नहीं हो पाते थे सारे लोग, लेकिन अब प्रेम बढ़ता जा रहा है तो लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। प्रेम ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हम संजीव श्रीवास्तव और चित्रांश क्लब महिला विंग की मैं महामंत्री हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी बस्ती जनपद के सदस्य हैं सबको हाथ जोड़ के अभिनंदन और प्रणाम है सबको। बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए यहाँ पे और इतनी भीड़ तो शायद कभी नहीं हमने देखा चित्रांश क्लब के द्वारा। तो बहुत अच्छा या भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोगों को खुशी देखकर बहुत ही अच्छा लगा। चित्रांश क्लब महिला विंग हो या के भैया जो अध्यक्ष हैं इसमें, जितना भी उनका प्रशंसा करें उतना ही कम है। बहुत अच्छा ही मतलब वो व्यवस्था किए थे, तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इतना खुश तो शायद कभी नहीं हुए। आपके पास शब्द नहीं है? शब्द ही नहीं है, इतनी भीड़ और इतनी खुशी, इतनी शांति से हुआ है आरती की मन एकदम बिल्कुल इतना उत्साहित है कि अब क्या बताएं, नाचे झूमे गाए सब कुछ। यहाँ से आपको जाने का मन कर रहा है? नहीं, हमारा तो मन यही लगा हो और अभी भी छठ मैया का पूजा करना है तो हमें छठ मैया की जय बोलो सब लोग। और अभी करके कम से कम छठ मैया के इस तारीख को करके तभी हम लोग को शांति मिलेगी जब माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर हाँ। तो दर्शकों हम आपको अपडेट पर अपडेट देते ही जा रहे हैं और हमारे साथ लोग मौजूद हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो सर आपका क्या परिचय होगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे आज कुआनो नदी के प्रति? कुआनो मैया की जय हो, भारत माता की जय हो। मेरा नाम है शेष नारायण गुप्ता, मैं चित्रांश क्लब का महामंत्री हूँ और डॉक्टर कृष्ण कुमार प्रजापति के नेतृत्व में आज भव्य आरती का आयोजन हुआ और मन बहुत प्रसन्न है और मन यहाँ से जाने का नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितना प्रसन्न है मन? बहुत, हम बता नहीं सकते हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है और भंडारा भी हुआ और काफी लोग आए, काफी भीड़ हुआ। आज काफी गैदरिंग था और दो तीन बार हमको जाना पड़ा भी काफी सामान के लिए, लेकिन बहुत अच्छा ढंग से हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा कितने की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण किए हैं आज? हम तो समझते हैं 1000-1500 लोग रहे होंगे। हाँ काफी, पूरा तो पूरा कैंपस भरा हुआ था, बाहर भरे थे, उधर रेलिंग भरा हुआ था। हाँ इसको तो हम बता ही नहीं सकते कि कितने व्यक्ति थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों अब हमारे साथ मौजूद है चित्रांश क्लब के संस्थापक राजेश चित्रगुप्त, जो बस्ती जनपद में काफी नामचीन हस्ती है। हमें भी बहुत खुशी होगी इनसे बातचीत करके। आज ये हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर आज माँ कुआनो का आरती का कार्यक्रम बहुत ही भव्य हुआ है और इतिहास रच दिया है बस्ती में। सर इसका इतिहास क्या है मैं जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी काफी इच्छुक है जानने के लिए, आखिर क्यों मनाया जाता है ये? धन्यवाद शंभू जी। ये जो आज आप कहे ऐतिहासिक, निश्चित रूप से आज के कुआनो आरती बहुत ही ऐतिहासिक है और जो संख्या, ये आज आरती को आप मेला का रूप कहेंगे। अच्छा। जो भीड़, जो संख्या आई है और आरती के बाद अभी जो संख्या है, इसको हम देखते हुए ये कुआनो आरती मेला का रूप कर लिया आज। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे क्लब परिवारों को इसका श्रेय जाता है। लेकिन आज यह जो कुआनो आरती हम लोगों ने किया है, हमारे क्लब परिवार के संरक्षक स्तंभ श्री दिनेश श्रीवास्तव मास्टर साहब जी आज अस्वस्थ हैं
हम लोगों ने बहुत जो उत्साह जो ऐसा है उस तरह से आरती का उत्साह नहीं रहा, जी जी लेकिन कुआनो मैया ने उत्साह हम लोगों को दिया। और मास्टर साहब के बेटे देवेश जी से हमारी बात हुई जी। कि हम लोग कार्यकर्ताओं का मन नहीं लग रहा है, ऐसे स्थिति में क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि पापा का पूरा मन यहाँ पे बस्ती के कुआनो आरती में लगा है और वो बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, और आप लोग जितने अच्छे से आरती करेंगे, जितनी सफल और बढ़िया आरती होगी, पापा उतने खुश होंगे। मैं वापस आया गेट से और उसके बाद हम सारे करता उनके खुशी के लिए जी 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 जान से इस आरती को संपन्न कराए, और निश्चित रूप से यह कुआनो आरती आज ऐतिहासिक रही। अच्छा, इसमें कोई मुख्य अतिथि भी थे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, चित्रांश क्लब में कोई मुख्य अतिथि नहीं होता है। नहीं, किसी को आपने बुलाया उलाया हो? नहीं, बुलाए तो सब हमारे इस मंच पे जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पार्टी के लोग आते हैं, एक साथ बैठते हैं, आरती करते हैं। ये सब समाज से संबंधित है, सब समाज का हो था। और किसी राजनेता को? अनुशासन, एकता, सबका सम्मान। राजनेता भी आई, जी जी हमारी राजमाता जी आई, राजनेता श्री महेंद्र जी आए, विधायक, जी जी जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी जी आए, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी जी आए, जी जी। और तमाम अच्छा, ऐसे लोग इसमें आए। कुछ विगत हमने अध्यक्ष जी से बात किया है, विगत 13 वर्षों से चित्रांश क्लब ये बीड़ा उठाया माँ कुआनो को साफ रखने का। क्या इस बार कुछ अलग भी हुआ है? हमारे दर्शक आपसे भी जानना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत जी आज से 15 साल पहले अध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में इसको शुरुआत की, तो यहाँ पे सीढ़ी वो नज़र नहीं आती थी, मूजे होते थे। अच्छा और मूजे को जो हम लोग उखाड़ के 5-6 लोग उसकी शुरुआत किए, तो उसमें गंदगी भी मिलती थी। हम लोग हाथ से उसको उठा के साफ करते थे, जगह बनाते थे और आरती की शुरुआत किए। फिर धीरे उसका जब प्रचार उसके बारे में लोग प्रशासन को कुछ जानकारी हुई, तो यहाँ पे एक लाइट लगा, जो यहाँ पे पीने खाने वाले लोग बैठते थे। अच्छा। ऐसे लोगों का यहाँ से किनारा हुआ। अच्छा, प्रशासन की तरफ और नगर पालिका की तरफ से आपसे मतलब क्या कुछ रिस्पांस मिला, कुछ सहायता होता हुआ? बिल्कुल, पूरा रिस्पांस मिलता है। जी कुआनो आरती के लिए पूरी तैयारी में जो भी आज ये लाइट आप देख रहे हैं, जी जी। ये नगर पालिका की तरफ से ही है। इसमें चित्रांश क्लब का कहीं कोई वो नहीं है। ठीक है सर, नगर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दर्शकों, अब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, एक कलाकार और भजन गायक भी है। तमाम कला इनके अंदर मौजूद है, ये खुद में एक कला है। तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? आज माँ कुआनो का आरती का कार्यक्रम किया गया और भारी संख्या में यहाँ लोग दिखे, क्या महसूस कर रहे हैं आप? हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम जी, लोग। जी। चित्रांश क्लब की तरफ से एक संदेश भी है, और जिस तरीके से हमारा ये एक स्लोगन भी है कि सर्व समाज का हो उत्थान, जय चित्रांश, जय चित्रांश। और सिर्फ कायस्थ वर्ग ही नहीं, हर वर्ग के लोग, पंजाबी वर्ग, मारवाड़ी वर्ग और क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग सभी आए थे। और इसमें सबकी मेहनत है, और डॉक्टर कृष्ण कुमार प्रजापति ने पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस वर्ष जो वृंदावन के ये कलाकार आए थे, इनकी अलौकिक छवि थी, मानो ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से सारी देवी देवता उतर करके इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हों। तो मैं सर्वप्रथम आभारी हूं प्रकाश मोहन श्रीवास्तव जी का, अपने प्रिय अनुज प्रकाश मोहन श्रीवास्तव जी, अजय श्रीवास्तव जी, आदर्श श्रीवास्तव जी, शेष नारायण गुप्ता जी, जिसकी भी प्रशंसा मैं सबका नाम लेना संभव नहीं है। तो मैं इस छोटा सा गीत जो मैंने स्वरचित किया है, पूजा के हम थाल सजवली, दीपक से हम थाल सजवली, अली तोहरे द्वार, हे कुआनो मैया रखी तुला जे हमार, हे कुआनो मैया रखी तुला जे हमार। न्यूज़ ऑफ नेशन की तरफ से मैं बस्ती जनपद वासियों को ही नहीं, समस्त देशवासियों को छठ महापर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, यही आशय के साथ
ढेर सारे। सर मैंने बहुत लोगों से बातचीत किया, काफी हर्ष और उल्लास दिख रहा है। आज कुआनो नदी मैया का आज पूजा हुआ है, अर्चन हुआ है, काफी आस्था लोगों से जुड़ा हुआ है यहाँ से। विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम सूत्रों के मुताबिक पता चला है। तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है सर? हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। बहुत अच्छा ही कार्यक्रम हुआ है। जी जी। आस्था का महापर्व यह कुआनो आरती है जो विगत 14 सालों से लगातार चल रहा है। जब यहाँ कुछ नहीं था तो हम लोग यहाँ सब मुजट्टों को हटा करके, बड़े बड़े मुजट्टे रहते थे, कोई यहाँ आता नहीं था, तो हम 4-5 लोग आते थे, उसकी सफाई करते थे। सफाई कर करके यहाँ धीरे धीरे लोगों से आग्रह करके यहाँ आरती की शुरुआत किया गया। और आरती आज इस इतने बड़े पैमाने पर है कि आज आपने आंखों देखा हाल देखा, और 2,500 से 3,000 लोगों की संख्या उस आरती में आपको दिखाई दी है। मैं न्यूज ऑफ नेशन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपका ये जो चैनल है देशों विदेशों में भी देखा जाता है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसको ऊपर तक पहुँचाएं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाएं, और उनसे आग्रह करें कि इस कुआनो आरती को ऐतिहासिक आरती के रूप में, बस्ती के धरोहर के रूप में इस आरती को जोड़ा जाए। सर टीम की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे भी बातचीत करना चाहूंगा, कैसा लग रहा है सर आपको आज? बहुत ही शानदार लगा जी। आज की आरती वास्तव में काबिले तारीफ थी जी। और न्यूज़ ऑफ नेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं कि आपने हमारे जितने चित्रांश क्लब के सेवक कह लीजिए, आप सभी ने, आपने सभी का बाइट लिया। और यहाँ पे कम से कम 2,500-3 हजार लोग आए और इस 2023 के 17 नवंबर की आरती में भाग लिए और प्रसाद भंडारा का प्रसाद ग्रहण किए। और मैं कहना ये चाहूँगा कि आज एक समरसता का प्रतीक माना गया है इस कुआनो आरती को। बहुत ही भव्य आरती हुई और हम भी शरीक हुए और हम लगातार इसमें आते रहेंगे और आते हैं। और हमारे जो ये परंपरा शुरू की गई आज से 12-13 साल पहले, जो उस समय वर्तमान अध्यक्ष हमारे छोटे भाई अजय श्रीवास्तव जी थे, आज अध्यक्ष डॉक्टर के प्रजापति जी थे हैं, तो मैं चाहूंगा उन लोगों के सहयोग से आज इतनी बड़ी आरती हुई है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने चित्रांश क्लब के संस्थापक और संस्थापिका महोदय श्री राजेश चित्रगुप्त जी को और श्रीमती रेखा चित्र जी को। सभी के सहयोग से एक शानदार और जानदार आरती रही। कुआनो माता की जय। कितने सालों से आप आ रहे हैं सर यहाँ पर? अरे मैं बचपन से आ रहा हूँ, लेकिन आरती जब से हो रही है तब से आ रहा हूँ। और मैं यहाँ निवास स्थान मेरा है, मेरा नाम प्रकाश मोहन श्रीवास्तव है, रौता चौराहे पे घर है। जी। मुझे बस्ती की मिट्टी से बहुत प्यार है और ये जो कुआनो की आरती हुई है इसने एक अपना निशान छोड़ दिया है और इसी का नकल सभी लोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी आरती को आरती के ही तरीके से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार प्रजापति है। आज जो कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है भव्य कुआनो आरती, और जो भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसका मैं कोषाध्यक्ष चित्रांश क्लब का हूँ, जिसके हमारे अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार प्रजापति जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया है, जिसकी बहुत ही खुशी हम लोगों को है। बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य हुआ, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। कई लोगों ने भोजन किया, कई लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही में बहुत अनुभूति अच्छा सा हो रहा है कि हम लोगों ने जो कुछ मेहनत किया, एक एक मेहनत का संपूर्ण फल हमको प्राप्त हुआ। कब से आप जुड़े हैं इसमें? मैं पिछले 2 सालों से इस क्लब में हूँ। मैं पहले सदस्य था, इस साल मैं कोषाध्यक्ष बनाया गया और हम सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए अथक मेहनत किया। कार्यक्रम के इस ग्रुप के सभी लोग, सभी मेंबर्स ने, सभी पदाधिकारियों ने, सब लोगों ने खूब ढेर सारी मेहनत की। हम लोग कल से ही लेकर के घर घर गांव-गांव जा के लोगों को कन्विंस किए कि सब लोगों को आना है। और इसका मेन मोटिव, जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो मेन मोटिव था ये करवाने का, मेन ये था कि कुआनो मैया जो हमारी बस्ती की धरोहर है, जिससे बस्ती के धरोहर हमारे बस्ती के कई चीज़ें हमारी इस नदी संपन्न होती हैं। ये हमारे लिए गंगा समान है, ये गंगा माता के हमारे लिए अवतार हैं। ये इनकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, इनकी साफ़ सफाई में सब लोग ध्यान दें। इसी को थोड़ा सा लोगों को अवेयर करने के मकसद से कार्यक्रम कराया गया। साथ में भंडारा भी हुआ, जिसमें कई लोगों ने अपने भोजन किए, कई लोगों ने अपना प्रसाद ग्रहण किया, जिसकी हमें बहुत ही दिल से एक अच्छी खुशी महसूस होती है कि चलो हमने कुछ एक बेहतरीन काम करने का प्रयास। यानी आप बयां नहीं कर पा रहे हैं खुशी को? आई कैन नॉट रियली एक्सप्लेन कि मैं कितना खुश हूँ। मैं बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ, आई कैन नॉट बिलीव, आई कैन नॉट एक्सप्लेन सर। तो दर्शकों, आपने सुना चित्रांश क्लब के लोगों को, पदाधिकारियों को, सदस्यों को, और यहाँ पर जो लोग आए थे माँ कुआनो की आरती करने के लिए, हमने उनसे भी बातचीत किया और आपको अपडेट मैंने दिया। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो नदी है
कुआनों साफ सफाई रखें, उसमें गंदी चीजों को ना फेंके ताकि ये नदी स्वच्छ रहे, निर्मल रहे। और ये कहीं ना कहीं अब बस्ती जनपद का धरोहर भी हो चुका है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से हम विदा लेते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।